तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस स्टैटिक जीके की क्लास में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम आपका होने वाला है, डेट फिक्स हो चुकी है और कुछ बच्चों के तो एडमिट कार्ड्स भी निकलने मतलब सिटी के बारे में पता लगना शुरू हो गया है। ठीक है, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने अपनी जो ये सीरीज है ये शुरू की हुई है। योजनाएं आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और किसी भी एग्ज़ाम में और ख़ासकर रेलवे वाले एग्ज़ाम में योजनाएं जरूर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हम आज योजनाओं डिस्कस करेंगे जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं। विभिन्न विभाग, जितने भी विभाग है, कृषि विभाग या आपका शिक्षा मंत्रालय, उनके द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं उन सबको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मुद्रा योजना, तो मुद्रा को बोलते हैं PMY और इसका जो लॉन्च हुई थी ये 8 अप्रैल 2015 यानी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो छोटे और मध्यम उद्योग के वित्तीय सहायता देने के लिए है। इसकी 3 श्रेणियां थी, जिसमें शिशु जिसमें 50,000 रुपए तक की राशि देनी होती थी और किशोर 5 लाख तक की राशि यानी 50,000 से 5 लाख तक की राशि, और तरुण योजना जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक की राशि दी जाती है। ठीक है, इसके बाद आती है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में क्या है, ये 1 मई 2015 को शुरू हुई थी और इसका जो उद्देश्य था वो LED बल्ब का वितरण करना था, यानी ताकि बिजली का जो खपत थी उसको कम किया जा सके। पहले 100 वाट के या उससे भी ज्यादा 200 वाट के बल्ब आते थे, अब LED बल्ब आते हैं जो 7 वोल्ट के, 10 वोल्ट के है ना, इस तरीके से मतलब बहुत कम वोल्ट के बल्ब आते हैं ताकि बिजली की जो खपत है वो बहुत कम की जा सके और इसका बहुत फायदा भी हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आती है अटल पेंशन योजना जो कि 9 मई 2015 को शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना। ठीक है, योजना इसकी जो योग्यता थी वो 18 से 40 वर्ष थी और पेंशन राशि जो थी इसमें वो 60 वर्ष की आयु होने के बाद 1,000 से 5,000 रुपये प्रति माह तक की है। ठीक है, यानी जो लाभार्थी है वो 60 वर्ष की आयु होने के बाद उसे 1,000 से 5,000 रुपये प्रति माह तक की पेंशन इसमें मिलने वाली है। ठीक है, फिर आती है प्रधानमंत्री आवास योजना। 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। उद्देश्य था 2022 तक सभी को पक्के घर देना। ठीक है, और इसके बाद आती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना भारत सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन योजना थी जिसने वित्तीय समावेशन में बहुत ज़्यादा फायदा दिया है देश को। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, इसमें क्या था, 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। उद्देश्य सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं देना, यानी सभी देश के अंतिम नागरिक को, अंतिम लाइन में खड़े हुए, अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को भी बैंकिंग से जोड़ना। ये इसकी एक बहुत ही बेहतरीन योजना जो थी सरकार के द्वारा चलाई गई। लाभ इसका 0 बैलेंस बैंक खाते और रुपए क्रेडिट कार्ड ये सब दिए जाते थे। फिर आती है स्टार्टअप इंडिया। 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। उद्देश्य स्टार्टअप को प्रोत्साहन करना, यानी कोई भी अगर नया अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसको भारत सरकार जो थी या जो भी विभाग है वो उसको वित्तीय सहायता देगा। ठीक है, और कर में छूट भी मिलेगी। लाभ क्या था, वित्तीय सहायता देना, कर में छूट यानी टैक्सेस में छूट। फिर आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये 2020 को शुरू हुई थी, है ना, लॉकडाउन के समय। इसका उद्देश्य था 5 किलो मुफ्त राशन देना। ठीक है, यानी 5 किलो जो मुफ्त खाद्यान्न मिलता है एक व्यक्ति के लिए, है ना, अगर घर में 5 मेंबर है तो उन्हें 25 किलो मिलेगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से प्रति व्यक्ति को 5 किलो राशन प्रति माह मिलता है। ये उससे संबंधित योजना थी। फिर आता है PM किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये किसानों के लिए थी। 24 जनवरी 2019 को शुरू गई थी। मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू करी थी। किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए तक की राशि दी जाती है। ये 2 किस्तों में भी दे सकते हैं, यानी पहले 6 महीने में 3,000, फिर अगले 6 महीने में 3,000। तो इस तरह से पूरे साल में 6,000 पूरे करने होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्वच्छ भारत अभियान, 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के दिन इसको मनाया जाता है। 2014 को शुरू हुआ था। इसका नारा था एक कदम स्वच्छता की ओर। फिर इसके बाद आती है सांसद आदर्श ग्राम योजना। जो सांसद थे वो अपने अपने क्षेत्र के, जहां से वो निर्वाचित हुए हैं उस क्षेत्र के किसी भी एक गांव को गोद लेंगे, है ना। और ये 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने एक जयपुर है भाई, ये जयपुर नहीं है, जयपुर जो कि बनारस के एक देहात का ग्राम है, वो प्रधानमंत्री, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है वो बनारस है और वहीं से एक गांव उन्होंने गोद लिया है।
फिर आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये जो चली थी 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। इसमें बेटियों को शिक्षा के लिए जागरूक करना है। उड़ान योजना, उड़ान योजना में क्या था, 21 अक्टूबर 2016 को ये शुरू हुई थी और इसमें उड़े देश का आम नागरिक, यानी इसमें नारा दिया गया था कि उड़े देश का आम नागरिक, यानी आम नागरिक को भी हम फ्लाइट में जो है उड़ाने का काम करेंगे। अब वो कितना उड़ पाया है भाई, वो तो आम नागरिक को ही पता है। फिर इसके बाद आती है बात आयुष्मान भारत योजना, जो 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। इसका अन्य नाम भी है, एक जन आरोग्य योजना के नाम से भी इसको जानते हैं, है ना। इसमें जो है 5 लाख तक का वो कवर बीमा दिया जाता है, यानी अगर कोई आपको कोई डिसीज या कोई बड़ी बीमारी होती है ऑपरेशन वगैरह में, तो फिर आपको 5 लाख तक की राशि दी जाती है। फिर आती है स्माइल, ये 12 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी। इसमें क्या था, ट्रांसजेंडर और जो भिखारी लोग हैं उनके लिए आजीविका के सुविधा की गई थी। पीएम का मतलब है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, ठीक है। इसमें ये 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। इसमें सस्ती दवाइयाँ दी जाती हैं भाई, है ना, ताकि जो दवाइयाँ थी वो बहुत महंगी पड़ती हैं, तो भारत सरकार ने जन औषधि के नाम से अपने सेंटर्स खोले गए हैं पूरे भारत के अंदर, ठीक है। और इनमें जो है बहुत सस्ती दवाइयाँ आप लोगों को दी जाती हैं। फिर आती है पीएम यानी प्रधानमंत्री पहल योजना, 1 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। इसमें क्या किया गया था, जो रसोई गैस पर सब्सिडी मिलती है वो सीधा आपके खाते में आएगी, ठीक है। अब इसके बाद आती है स्पिन योजना। स्पिन योजना 17 सितंबर 2021 को शुरू हुई थी। ये कुम्हार वर्ग होते हैं, जो गड़े या मतलब जो बर्तन बनाने वाले कच्ची मिट्टी के, उन लोगों के लिए थी, उनकी आमदनी को बढ़ाना था, है ना। फिर आती है युवा प्रधानमंत्री यानी युवा पीएम, 29 मई 2021 को शुरू हुई थी। युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना, है ना, शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी। ये थोड़ा सा याद रखना, इसका मंत्रालय क्या है, शिक्षा। सार्थक योजना में क्या है, 8 अप्रैल 2021 को ये शुरू हुई थी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए छात्रों एवं शिक्षकों को समृद्ध विकास करना, यानी छात्र और शिक्षक दोनों का ही विकास करना। अमृत योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी, प्रत्येक घर में स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए थी। इसके बाद थोड़ी सी कुछ और अन्य योजनाएं हैं, जैसे ये है प्रधानमंत्री मित्र योजना, 6 अक्टूबर 2021 लिखा हुआ है भाई, 6 अक्टूबर 2021, ये कपड़ा उद्योग के विकास के लिए थी, है ना। इसके बाद नमामि गंगे, ये गंगा को साफ करने के लिए 2014 में चलाई गई थी, जून 2014 में। फिर आती है एक देश एक राशन कार्ड, ठीक है, यानी एक देश एक राशन कार्ड का मतलब है कि अगर आप किसी भी राज्य या किसी भी गांव या किसी भी शहर के रहने वाले हैं, तो आप कहीं भी जाकर किसी भी जगह राशन डिपो पे जाकर राशन ले सकते हैं। एक ही राशन कार्ड पूरे देश में चलेगा, ठीक है। 2019 से शुरू हुई थी। इंद्रधनुष योजना, ये इंद्रधनुष जो योजना है, ये 2 साल और जो गर्भवती महिलाएं हैं, 2 साल के बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके टीकाकरण से संबंधित है, जो टीकाकरण होता है भाई, है ना। फिर आता है पीएम श्री स्कूल योजना, ये 5 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। स्कूलों को विकास के लिए थी ये योजना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था भाई, आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो होने वाला है, और कोई और एग्जाम भी अगर आता है तो योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है। तो आप इनका नोट्स बनाकर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।